Hey everyone, welcome back to our channel. This is Monica and in this video we are going to discuss about the various file formats which is used in multimedia. कि मल्टीमीडिया में हमारे कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स हम यूज़ करते हैं. तो बेसिकली मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि मल्टीमीडिया क्या होते हैं. मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन है बहुत सारे मीडिया का. ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, कि ऑडियो के लिए हम कौन कौन से फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं, वीडियो के लिए कौन से करते हैं, इमेज के लिए कौन से करते हैं, जो हमारी पीडीएफ वगैरह होती है उनके लिए हम क्यों कौन सी फाइल फॉर्मेट यूज़ करते हैं. तो बेसिकली जो हमारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है. द क्वेश्चन इज कि इंपॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, सपोज करो तुम्हें ऑडियो डाउनलोड करना है, लेकिन तुम्हें ऑडियो का फॉर्मेट ही नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं कि MP3 ऑडियो के लिए यूज़ होता है. और वहाँ पे जो तुम्हारा वेबसाइट है या जिससे तुम डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे पास फॉर्मेट्स की चॉइस आ गई एंड तुमने कोई दूसरा या MP4 क्या कर दिया, चूज कर दिया. MP4 इज नॉट द फॉर्मेट ऑफ ऑडियो, राइट. ठीक है, तो अब तुमने गलत फॉर्मेट चूज कर लिया तो तुम्हारी ऑडियो कैसे डाउनलोड होगी, वीडियो ही डाउनलोड होगी, ऑब्वियस सी बात है. तो फाइल फॉर्मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे पास ऑडियो के लिए हम कौन से फाइल फॉर्मेट्स यूज करते हैं और रिस्पेक्टिव. तो सबसे पहला फॉर्मेट आता है हमारे पास ऑडियो. ऑडियो बेसिकली इज व्हाट, म्यूजिक, साउंड. ठीक है, तो म्यूजिक के लिए जो सबसे पहला फॉर्मेट जो हम यूज कर रहे होते हैं वो होता है MP3. तो MP3 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है म्यूज़िक के लिए. सबको ही पता होता है कि जो MP3 हमारा फॉर्मेट किसके लिए यूज़ होता है, म्यूज़िक के लिए. और बहुत फैमिलियर भी है. क्यों? क्योंकि जो हमारी फाइल्स हैं, जो हमारी म्यूज़िक फाइल्स हैं, जो हमारे ऑडियो फाइल्स हैं, ये करता है उन्हें कंप्रेस करता है. मतलब एक ईजी सा और वो छोटा छोटा साइज रखता है, जबकि उसकी साउंड क्वालिटी को भी मेंटेन करता है. जो MP3 हमारा फाइल फॉर्मेट है, ये क्या करता है, जो हमारी फाइल का साइज को स्मॉल रखता है और उसकी साउंड क्वालिटी को भी मेंटेन करता है. ठीक है, द सेकेंड वन इज वेव, WAV. जो ये क्या है, ये हाई क्वालिटी साउंड के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, जहाँ पे हमें कोई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग करनी होती है. ठीक है, लेकिन क्या है कि MP3 में तो मैंने बोला था कि ये फाइल का साइज स्मॉल करते हैं, इट मीन्स वो कम स्पेस लेता होगा. लेकिन वेव, अब ये हाई क्वालिटी साउंड है, तो जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी होगी उतना क्या होगा, मोर स्पेस कवर करेगा ऑब्वियसली. तो जो वेव है हमारा, ये ज़्यादा स्पेस को क्या करता है, कवर कर रहा होता है. द थर्ड इज AAC. तो जो ये AAC है बेसिकली, अब देखो हमारे पास अलग अलग डिवाइस होते हैं. हमारे पास एंड्रॉयड है, एप्पल है, मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल. तो जो हमारे पास जो जो एप्पल का जो फॉर्मेट है इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर एंड्रॉयड, राइट. ठीक है, तो अब जो तुम्हारा एप्पल है वो क्या सपोर्ट करता है, तुम्हारा AAC को सपोर्ट करता है ऑडियो के लिए. तो जो एप्पल यूजर्स हैं, तो वो कौन सा ऑडियो फॉर्मेट का यूज कर रहे होते हैं, AAC. ठीक है, ये क्या करता है, गुड क्वालिटी साउंड ऑब्वियसली है, एप्पल है भाई, तो साउंड क्वालिटी तो अच्छी होनी ही है. और दूसरा इसमें जो फाइल का जो साइज है इसमें भी स्मॉल रहता है. द थर्ड वन इज फ्लैक. फोर्थ वन द FLAC. ये क्या करता है, जो हमारी ओरिजिनल जो साउंड क्वालिटी है उसमें हल्का सा भी चेंजेस नहीं आता. ठीक है, और क्या करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, जो हम जितना भी हमारी जो ओरिजिनल साउंड जो हमने रिकॉर्ड करी है उसे एग्जिट रखता है विदाउट मेकिंग द फाइल ह्यूज, मतलब उसके साइज को लार्ज बनाए बिना. ठीक है, अब आते हैं वीडियो की फॉर्मेट की बात करते हैं. तो वीडियो जो हम लोग नॉर्मली जो हमारी वीडियोस होती है तो उनमें हम कौन से फॉर्मेट का यूज कर रहे होते हैं. द फर्स्ट वन इज MP4. MP3 एंड MP4 इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. सबको पता है कि भाई MP3 हम ऑडियो के लिए यूज कर रहे होते हैं और MP4 हम किसके लिए कर रहे होते हैं, वीडियो के लिए. अब इतना फैमिलियर क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इस कॉमन है सारी वीडियोस के लिए. और ये बहुत सारे डिवाइस है हमारे, मोस्टली ऑलमोस्ट सारे डिवाइस में सपोर्ट करता है. एप्पल में शायद ना करता हूँ, लेकिन मोस्टली सारे डिवाइस में ये वर्क करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फैमिलियर है. ठीक है, अब आते हैं AVI. ये जो हमारे पहले के जो फॉर्मेट्स थे, ये ओल्डर फॉर्म, पुराने टाइम के जो हमारे क्या थे फॉर्मेट में यूज होता था AVI. इसकी क्वालिटी तो अच्छी थी, बट ये क्या करता था, हमारी जो फाइल्स का उनका साइज को बहुत ज़्यादा लार्ज बना देता था. ठीक है, अब तो थर्ड फॉर्मेट देखते हैं MKV. ग्रेट फॉर हाई डेफिनेशन वीडियोस, जो हमारी हाई क्वालिटीज़ की वीडियो होती है. ठीक है, या उन वीडियोस में जिसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऑडियो ट्रैक्स होते हैं. लाइक अगर कोई यूट्यूब के लिए जैसे एक नॉर्मली म्यूजिक है, म्यूजिक चल रहा है, उसमें तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड को भी हमें इंक्लूड करना है. ठीक है, बीच में हमें खुद से अपने कुछ डायलॉग्स भी ऐड ऑन करने हैं. तो उसमें हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, MKV का, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑडियो के ट्रैक्स होते हैं. ठीक है, अब आता है MOV. मेड बाय एप्पल. MOV को किसने बनाया, एप्पल ने बनाया है. कि जो एप्पल का जो वीडियो जो लोग यूज़ कर रहे होंगे वो मैंने बोला अभी ऑडियो के लिए कौन सा हम यूज़ कर रहे थे, एप्पल का AAC.
एप्पल में, ठीक है। अब वीडियो में हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, एमओवी फॉर्मेट यूज़ करते हैं। सेम वही है कि ये हाई क्वालिटी को मेंटेन करता है और इसमें एडिटिंग वगैरह भी इजीली हो जाती है। अब आता है तुम्हारा WMV, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट से तो कौन फैमिलियर नहीं है इस टाइम पे। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ताकि जो हमारे विंडोज हैं, यानी जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह, उसमें हमारी जो वीडियो के फॉर्मेट जो हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, कौन सा करते हैं, WMV को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेट। अभी ऑडियो देख ले, वीडियो देख ले, अब इमेज, JPEG, PNG, GIF, VMP, TIFF, ये सारे हमारे इमेज फॉर्मेट है। तो JPEG तो बहुत कॉमन है और PNG भी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो पहले JPEG देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, ये फोटोज के लिए हम यूज़ करते हैं और जो हमारी वेब इमेज होती है उनके लिए, ताकि बिकॉज इट बैलेंस गुड क्वालिटी, ये क्या करता है, क्वालिटी को मेंटेन करता है। जो JPG है हमारा, वो क्या करता है, हमारे क्वालिटी को मेंटेन करता है और फाइल साइज को क्या रखता है, स्मॉल, छोटा ही रखता है। अब देखते हैं PNG, ये हमारे जो वेब ग्राफिक्स होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा फैमिलियर माना जाता है। और PNG में क्या होता है, देखो JPG है, PNG है। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ना क्या करो कि बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, बैकग्राउंड को जिसमें चेंज कर रहे होते हैं वो PNG होता है। मतलब PNG जो फॉर्मेट होता है इमेज का, वो हमें अलाउ करता है कि हम उसमें क्या कर सके, एडिटिंग कर सके, उसके बैकग्राउंड में एडिटिंग कर सके, उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सके, उससे चीज़ें डिलीट कर सकते। तो ये हमें कौन सा फॉर्मेट अलाउ करता है, PNG। लेकिन जो JPEG है वो एग्जैक्ट एक फाइल फॉर्मेट है, वैसी का वैसे रहने वाला है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कि हम क्या ना करें, उसके एक्सटेंशन को चेंज ना करें, JPEG को कन्वर्ट ना करते PNG में, ठीक है। अब आते हैं GIF, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका व्हाट्सअप। जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप होती है, मतलब एकदम लो क्वालिटी की जो वीडियोस होती है, इन सेकंड्स, मिली सेकंड्स की जो वीडियोस होती है, उसे GIF बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल एनिमेशन के लिए यूज़ होती है और जो बिल्कुल लो क्वालिटी की जो वीडियो, जो क्लिप्स होती है हमारी, उनके लिए यूज़ होती है, ठीक है। VMP क्या है हमारा, ये क्या है, जो हमारी इमेज की क्वालिटी को है उसे मेंटेन करके रखता है, लेकिन वो ये कि फाइल के साइज को बड़ा कर देता है, ठीक है। TIFF, ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। जो प्रोफेशनल लेवल की जो फोटोग्राफी होती है ना, उसके लिए ये वाला फॉर्मेट यूज होता है। और जो इसका प्रिंटिंग है, अब देखो JPEG है, PNG है, अगर इन लोगों को हम प्रिंटिंग कराएंगे, फोटो कॉपी करें, तो हमारे पिक्सल्स फट जाते हैं। होता है ना कि हम बार बार शेयर कर रहे हैं फोटोज को, तो पिक्सल फट गए। लेकिन TIFF में ऐसा नहीं होता। जब हम इसे प्रिंट भी कर रहे होते हैं ना, तो ये हमारी हाई क्वालिटी को क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट की, डॉक्यूमेंट के लिए हम कौन कौन से फॉर्मेट यूज कर रहे होते हैं। पहला है PDF। भाई PDF से तो हर कोई फैमिलियर है, सबको पता है कि PDF क्या होता है, ठीक है। तो PDF को हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, कि जो क्या है कि हम किसी भी डिवाइस में उसे अगर हम ऑन कर रहे होते हैं तो वो एग्जैक्ट सेम दिखे, ठीक है। PDF हमारी कुछ नहीं होती, एक जब हम बहुत सारी फोटोज को मिलाकर एक साथ उसे कंप्रेस कर देते हैं, मल्टीपल्स फोटोज को, तो उसे हम PDF बना देते हैं। तो अब बहुत सारी अब क्या करते हैं कि हम हर डिवाइस में क्या करें, उसे ईजिली ओपन कर सकें। तो PDF हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दूसरा आता है हमारा डॉक और डॉक्स। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उसमें अगर हम उसमें राइटिंग के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं, या जो हमारे उसमें रिपोर्ट्स होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। PPTX, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल के लिए होता है, जो हम प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा EPUB, कॉमन फॉर्मेट फॉर ई बुक्स। जो हमारी ई बुक्स होती है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट का यूज़ कर रहे होते हैं, EPUB का। अब देखते हैं एनिमेशन 3D मॉडल्स। जो हमारे एनिमेशन होते हैं और 3D मॉडल्स के हमारे कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो भी हमने जो जितने भी फॉर्मेट पढ़े, ठीक है। द फर्स्ट इसमें आता है SWF, ये हम एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारे सिंपल जो गेम्स, हमारे जो वेबसाइट्स पे जो हमारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट्स पे गेम खेल रहे होते हैं ना, तो उन जो गेम्स का जो फॉर्मेट्स होता है, या वो 3D मॉडल हम बोल सकते हैं या एनिमेशन हम बोल सकते हैं, उन सब के फॉर्मेट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, SWF को। अब आता है हमारा FBX, ये हमारा 3D एनिमेशन की जो हमारी वीडियोस होती है उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए। अब आता है हमारा OBG, ये सिंपल फॉर्मेट होता है 3D मॉडल के लिए, जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट 3D प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। अब देखते हैं इंटरेक्टिव मीडिया फॉर्मेट्स। अब इंटरेक्टिव क्या होता है, इंटरेक्शन। इससे पहले वीडियो मैंने तुम्हें बताया था कि जो मल्टीमीडिया हमारा इंटरेक्टिव भी होता है, नॉन इंटरेक्टिव भी होता है। इंटरेक्टिव बेसिकली, इंटरेक्टिव का हमारा एग्जाम्पल था क्या, गेम्स वगैरह, जिसमें हमारा इनपुट होता है, ठीक है। तो इसमें मैं इतना डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगी, तो इसके फॉर्मेट्स का देखते हैं। तो पहला फॉर्मेट जो इसका आता है वो है HTML5।
ये हम क्या करते हैं, एक जैसे सपोज करो हम कोई वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, या कोई गेम हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसको इंटरेक्टिव कंटेंट देने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, HTML का। ठीक है, HTML5 का हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब आता है फ्लैश, SWF। ये होता है हमारा, ये एनिमेशन के लिए ही यूज़ होता था, जो हमारे वेबसाइट वगैरह पे जो गेम थे, ठीक है, उसमें यूज़ होते थे। लेकिन अब फ्लैश को रिमूव कर दिया गया किसने, HTML5 ने, क्योंकि ये हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा था कि हम क्या कर सके, क्रिएटिंग अब जो हमारी इंटरेक्टिव, जो हमारी वेबसाइट्स वगैरह हम बना सके, उसे इंटरेक्टिव बना रहे थे इसकी हेल्प से। तो इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट फाइल के फॉर्मेट्स देखे, ऑडियो वीडियो इमेज वगैरह के। ठीक है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।